तो दोस्तों पराज इंडस्ट्री ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 882 करोड़ के आसपास। पिछले साल 911 करोड़, अभी देखें तो गिर के 828 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखना। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल 2 साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल 2 साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने है, जबकि मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके 1032 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था उससे 20% कम कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 808 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 833 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 745 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ के आसपास, पिछले साल भी 62 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। 13% के आसपास का जंप है। क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी 13% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको साल 2 साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 70 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 75 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 40 पैसे का, पिछले साल 3 रुपये 40 पैसे का, अभी देखें तो 3 रुपये 83 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए एक चीज़ तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे निकल आ रही है, कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला साल 2 साल क्वार्टर दोनों, जो कि एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है। प्रॉफिट हालांकि बना है, प्रॉफिट बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो अगर आप अपने एक्सपेंस जो है उसको कम कर दें या अपना रेवेन्यू है उसको आप बढ़ा दें। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा पाई, रेवेन्यू गिर गया है कंपनी का। तो कंपनी ने क्या किया, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। तो ये एक्सपेंस वाले फैक्टर को बाजार अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। अगर रेवेन्यू बढ़ता तो कंपनी शायद मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेता। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कमजोर नतीजे देखने को मिले। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कंपनी के जो नंबर है थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।